कानपुर मेडिकल कॉलेज में अब आंखों की बीमारी की गंभीर समस्याओं का इलाज भी संभव हो गया है। खासकर रेटिना से संबंधित दिक्कतों के लिए जिन्हें केजीएमयू और मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए जाना पड़ता था, उन्हें अब अपने ही शहर में इलाज मिल सकेगा। इसके लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में 35 लाख रुपए की ग्रीन लेजर विद AIO मशीन आई है। इसके साथ ही 7 लाख का बायोम लेंस भी आया है। इसका उद्घाटन आज प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने फीता काटकर किया। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान इस विधि के माध्यम से मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि BP शुगर वाले मरीजों की आंखों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस लेज़र मशीन के माध्यम से उनका भी इलाज संभव होगा और आसानी से किया जा सकता है। पहले दिन उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के पैदा होने के समय ही आंखों के पर्दे में परेशानी होती है, ऐसे बच्चों को 1 से 1.5 माह के अंदर ही उसका ऑपरेशन कर ट्रीटमेंट शुरू कर देना पड़ता है। इस मशीन के आने के बाद ऐसे बच्चों का ऑपरेशन भी अब सफल हो गया है। डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि बच्चों के ऑपरेशन में करीब 40 मिनट का समय लगता है, वहीं बड़े का ऑपरेशन करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इस ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई चीरा नहीं लगाया जाता है, ना ही किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है। इसको ग्रीन लेजर के साथ LIO कहते हैं, लेजर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, ये मशीन सामने ये ये मशीन जो है रेटिना की बहुत सारी भिन्न बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज, मधुमेह होती है और जो ब्लड प्रेशर से हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ROP जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, उनका रेटिना जो है सही टाइम से डायग्नोस ना किया जाए तो उखड़ जाता है। उससे जो अंधता होती है वो परमानेंट होती है। उसके लिए आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम होता है, उसको डायग्नोस करना और उसको ट्रीटमेंट करना। उसमें ये बहुत ही सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट इसी से होता है। और ये जो हमारे यहाँ NICU बहुत अच्छी तरह से चल रहा है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, वहाँ से जो प्रीमेच्योर बच्चे आते हैं उनको हम लोग इसी मशीन के थ्रू उनके ट्रीटमेंट करने के बाद ROP बीमारी का नाम है, जिसको आप उसके आंखों को बचा सकते हैं टोटल अंधे होने से। देखिए, ये पहले ये मशीन हमारे पास थी, 15 साल पहले गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन वो 5 साल पहले कंडेम हो गया था। उसके बाद मशीन आ नहीं पा रही थी। तो पिछले 1.5 साल पहले हमने गोल्डी मसालों वालों से लेदर का जो मेन मदरबोर्ड है वो डोनेट कराया था। उनके पास फंड उतना ही था तो डोनेट कराया था CSR के थ्रू। लेकिन उसका जो डिफरेंट पार्ट था जिसमें वो यूज कर, जैसे LIO है और बायोम है, वो नहीं हो पा रहा था, उनके पास फंड नहीं था। वो प्रिंसिपल साहब ने अपनी तरफ से किसी फंड से शायद उन्होंने डिपार्टमेंट नहीं, मरीज जो थे, जैसे जो स्पेशली आज जो ROP वाले बच्चे हैं, तो उनका 2-3 तरह से ट्रीटमेंट होता है। एक तो इसमें एक इंजेक्शन, महंगा इंजेक्शन लगता है, लगभग 20-25 हजार का एक इंजेक्शन लगता है, जिससे वो आंख को बचाया जा सकता है। दूसरा होता है लेजर। तो इंजेक्शन मैं अपने तौर पे उसके सारे बच्चों का फ्री इंजेक्शन लगाता था, और जो लेजर वाले होते थे उनको मैं बाहर के लिए रिफर कर देता था, लखनऊ या दिल्ली के लिए। इसकी लागत है 25 लाख तो मदरबोर्ड की लागत है, और वो जो मशीन है वो 10 लाख। और क्योंकि हमारे यहाँ ये परचेज हुआ था, अभी डायरेक्ट परचेज हुआ था, तो कोई डीलर के थ्रू नहीं हुआ था, तो हमें एक मशीन के प्राइस में 2 मशीनें मिल गई है, तो सबसे बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 10 लाख में एक मशीन आती है, हमें 2 मशीन मिल गई। तो एक स्टैंड बाय में रहेगा और एक यूज होगा। और इसके साथ एक और मशीन डोनेट हुई है, उसका नाम है बायोम, जो वो माइक्रोस्कोप में अटैच होता है। उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं वाइड एंगल व्यूइंग सिस्टम। रेटिना का कोई भी ऑपरेशन करने के लिए रेटिना को देखना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा हो कि माइक्रोस्कोप से जो मोतियाबिंद वगैरह करते हैं, वो दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है, तो वो कर लेते हैं। रेटिना पर्दा पीछे होता है, जिसको देखना मुमकिन नहीं होता है। तो वो बायोम जो है, अब जो मशीन वो भी डोनेट डॉक्टर प्रिंसिपल साहब ने किया है, उसको लगा के अब रेटिना की सर्जरी बहुत मुमकिन हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियां जो रेटिना की होती है, जैसे पर्दा उखड़ना, पर्दे में छेद होना, डायबिटीज से, अब उसकी सर्जरी जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।